Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis and Accounts Guru and Finance Guru के नाम से जाने जाते हैं। आज जो हम टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं आईपीसी 1860 के बारे में डील कर रहे हैं, इंडियन पिनल कोड के बारे में कुछ बेसिस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो पॉइंट है कि समथिंग इज पनिशेबल इज आईपीसी। कोई चीज़ आईपीसी में पनिशेबल कोई चीज़ कैसे है? डील्स लीगली रॉन्ग। कोई भी चीज़ लीगली रॉन्ग होता है तो वो आईपीसी में पनिशेबल होता है। विच इज़ ए मेड पनिशेबल इन आईपीसी इज कॉल्ड इज ऑफेंस। आईपीसी में जो भी पनिशेबल बनता है वो क्या ऑफेंस कहलाता है। समथिंग विच इज एन लीगली रॉन्ग, समथिंग विच इज एन मॉरली रॉन्ग। क्या होता है? समथिंग विच इन लीगली रॉन्ग, जो लीगली रॉन्ग हो, और कोई चीज़ मॉरली रॉन्ग हो। सो आईपीसी बेसिकली डील्स विद दैट पार्ट विच इज ए लीगली रॉन्ग, that which part of the which is illegally or something is made punishable in IPC. IPC में लिया punishable, legally wrong, and something which punishable in IPC we called the does not offense, which called as an offense as crime is considered to be wrong against the entire society. ठीक है, and that is why it is called a crime. So they are certain crime. ठीक है, which is a morally wrong, they are certain crime is legally wrong. मोरल क्राइम आर ए माला इन से। मोरल क्राइम जो होता है वो माला इन से होता है। कंसेप्ट ऑफ माला इन से डेट इज ए समथिंग विच इज ए प्रोहिबिटेड बाय द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी एंड देयर आर नॉट मेड पनिशेबल बाय द लॉ। जो वी आर कंसर्न विथ पार्ट्स इन द स्टडिंग IPC with concept of mala prohibita, something which is prohibita by the law and which also made punishable the same time. So now the when deals with element of crime. अब हम element of crime के बारे में डील करेंगे। element of crime में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो एक्टस रियस के बारे में आता है। एक्टस रियस क्या आता है उसके बारे में हम डेप्थ स्टडी करेंगे। हम जो लॉ में पढ़ते हैं, LLB में जो हम पढ़ाई करते हैं वो एक डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रैंडम बेसिस से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगे, हायर जुडिशरी में APO का एग्ज़ाम देंगे या सिविल जज का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपको डेप्थ स्टडी चाहिए। चाहे LLM कीजिए, चाहे आप PhD कीजिए लॉ सेक्शन से, तो आपको कोई भी एंट्रेंस देंगे, क्लैट एग्जामिनेशन देंगे, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ स्टडी आपको करना। जो भी कंपटीशन देंगे उसमें आपको डेप्थ स्टडी चाहिए। अब आते हैं एक्टस रियस। एक्टस रियस के बारे में हम डिटेल में हम डील कर रहे हैं। एक्टस रियस मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट। मनुष्य के आचरण का कॉन्सिक्वेंस क्या है यह एक्टस बताता है। रियस हमें क्या बताता है? समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। जो कानून द्वारा कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड है वो मेरा रियस होता है। ठीक है, अब आइए एक्टस रियस में एवरी कंडक्ट इज एक्टस बट इज हैज़ टू बी ए रियस मीन्स दैट ह्यूमन कंडक्ट मस्ट बी पनिशेबल, must be human conduct actus, but it has to be rius means that the human conduct must be punishable. It not any every human conduct, it is a rius. It can be an actus such human conduct which make punishable, that is called actus rius. मतलब ये हुआ कि human conduct plus consequence of the human conduct which prohibited equal to actus reus. Human conduct, that is the human conduct which is prohibited by the law and result that of human conduct is equal to actus reus. If short you have to say something about actus reus, you will say that actus reus is that a consequence of human conduct which is made punishable by law, जो कानून द्वारा punishable।
एक्टस इज नॉट द एक्टस, उस एक्ट का मतलब नहीं है कि उस एक्ट का इंड रिजल्ट क्या है। एक व्यक्ति एक ऑफेंस करता है, एक व्यक्ति का एक बंदूक उठाता है, जैसे ही बंदूक पर ट्रिगर रखता है, ये अपने आप में अपराध है, ऑफेंस है, ये एक पनिशेबल है, उस एक्ट में उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल है। अभी जब तक बंदूक रखा हुआ है तब तक कोई ऑफेंस नहीं है। ये बंदूक उठाया, बंदूक के ऊपर ट्रिगर पर हाथ लगा दिया, इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है? इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस ऑफ द दिस एक्ट मेक्स सिटिंग ऑफेंस एंड दैट विच इज ऑफेंस दैट इज ए असॉल्ट। ये क्या है? असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स क्या हो गया? हमला। हर ऑफेंस का एक्टर सीरियस अलग होता है, क्योंकि हर एक्ट का कॉन्सिक्वेंस भी अलग होता है। मतलब किसी एक्ट के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल है और किसी एक्ट के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल है। जैसे असॉल्ट के लिए असॉल्ट की डिफिनेशन देखेंगे, असॉल्ट में क्या लिखा हुआ है? जेस्टर ऑफ प्रिपरेशन। किसी को हम तलवार दिखा रहे हैं, किसी को बंदूक दिखा रहे हैं, किसी को हम लाठी से मारने के लिए उठाए हुए हैं कि हम इसको लाठी से मार रहे हैं, नहीं का माने उसको इंटेंशन दिखा रहे हैं कि कोई भी क्रिमिनल फोर्स ये करे, उसको जेस्टर प्रिपरेशन कहते हैं। एक एप्रीहेंशन देते हैं, ठीक है, कि वो जेस्टर को बना रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, वो मुझ पे अटैक करने वाला है, वे मुझ पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने वाला है, और जैसे ही बंदूक की ट्रिगर पर उंगली लगती है उसे ही क्या बन जाता है? असॉल्ट बन जाता है। और जैसे ही बंदूक लगाया, बंदूक की गोली साइड से निकल गई, ये क्या बन जाता है? ये अटैम्प्ट बन जाता है, माने अटैम्प्ट बन गया। और अटैम्प्ट बना और एक्टस रियस है क्योंकि बंदूक चल चुकी थी। एक्टस रियस है क्योंकि इसका एक्टस रियस क्या है? उसका इन रिजल्ट देखेंगे कि उसकी बंदूक चल चुकी थी और जैसे ही बंदूक माथे पर लग जाता है बंदा मर जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक्टस रियस बन जाता है, मर्डर। एक्टस रियस क्या बन रहा है? मर्डर। हर ऑफेंस का एक्टस रियस अलग होता है। जैसे सेक्शन 300 में एक्टस रियस क्या है? सेक्शन 300 को देखेंगे कि मर्डर है कि नहीं। एक्टस रियस क्या है? डेथ। यहाँ पे एक्टस रियस क्या है? डेथ, मृत्यु। अगर हमें अटैम्प्ट में देखना है तो अटैम्प्ट में क्या होता है? आप अपने तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, उसके से रिजल्ट नहीं हुआ, तो सो हर ऑफेंस का एक्टस रियस अलग होता है। हर ऑफेंस का एक्टस रियस क्या होता है? अलग होता है। मर्डर में क्या है? कॉजेशन ऑफ डेथ। मर्डर में क्या है? कॉजेशन ऑफ द डेथ, एक्टस रियस है। असॉल्ट में क्या है? जेस्टर प्रिपरेशन। किसी पर हमला कर रहे हैं, जेस्टर, तलवार दिखा रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, बंदूक का ट्रिगर दबा रहे हैं, इस तरह से क्या हो गया? यह जेस्टर प्रिपरेशन कर रहा है, ये आपका एक्टस रियस है। थेफ्ट, चोरी के मामले में थेफ्ट क्या होता है? मूविंग द प्रॉपर्टी, लाइक टेकिंग द प्रॉपर्टी एंड द मूविंग द प्रॉपर्टी। The moment you took the properties out of the possession of somebody with the wrongful intention, and the moment you took the property, that become the actus reus, and moment you move the property in order that taking the property, the offense that theft is made. क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या होता है? जैसे आप गए और वहीं रह गए, पहले गए और वापस नहीं आए। The moment to you enter the intention that you will do the criminal trespass, so you moment you enter the land of somebody, that is the actus reus is completed. So actus reus is basically consequence of the this act which are made punishable by the law. If the consequence of the act such which not punishable by the law, it will not be actus reus, rather it will actus is not punishable. Actus क्या होगा? यहाँ पर punishable नहीं है। Consequence, certain actus reus is must be indicate that human conduct must be consequence of the human conduct, must be made punishable by the law. That conduct of the human being which is made punishable by the law, and that is a actus reus. If you examine actus reus not per se every age and every human conduct which is like a punishable, it may also be there that a human conduct, series of human conduct. It hardly matter. Actors include the series of act. You are the concerned. Either act in single series of act. We are concerned with the consequence of that act. What is the consequence in the result of that actus end? Actus of end result. Actus क्या करता है? End results in nothing person had not done in nothing but if not end result is death. The when person is differential committed the murder. Mens rea will be examined later on. First have to see that what is the actus reus.
अब आइए एक्टस ह्यूमन कंडक्ट, consequence of human conduct, Rias, that conduct is punishable by the law, and once it is a proof that a person has committed an act, human conduct result of those human conduct is this. As per section 32-33 is act may be single act, it can be series of act और इवन इलीगल ओमिशन और सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कैसे ऑफेंस बनता है? ऑफेंस कोई चीज़ कैसे होगा? ऑफेंस बराबर था सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। कोई चीज़ का ऑफेंस बनता है एक्टस से, कोई चीज़ ऑफेंस बनता है इलीगल ओमिशन से भी, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऑफेंस ऐसा भी बन जाए जैसे पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। ऑफेंस कैसे बनेगा? आप एक्ट करेंगे, इलीगल ओमिशन करेंगे, एक्ट का मतलब सीरीज बाय एक्ट एंड ओमिशन का मतलब सिंगल ओमिशन और सीरीज बाय ओमिशन, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि कोई भी मरता पिटता भी है और एक्ट है, खाना नहीं माने करने का मतलब कि कोई हम पे अत्याचार करता है, मारता भी है, पिटता भी है, हमें खाना भी नहीं देता है और फिजिकली मेंटली टॉर्चर भी कर रहा है, वो मेरा क्या होगा? इलीगल ओमिशन हो जाए। एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस जो है वो पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए। आप अपने बच्चे को कहते कि पढ़ो नहीं तो डंडा पड़ेगा, दिस एक्ट इज़ नॉट बी पनिशेबल। यहाँ पे एक्ट क्या होगा? पनिशेबल। कॉन्सिक्वेंस क्या है? आपका बच्चा पढ़े। कॉन्सिक्वेंस इज मेड इन पनिशेबल ऑफ द लॉ, held something punishable, state may identify this act is punishable and this act is not punishable. So what is the final consequence upon the happening which the accused will liable the held offense is known as a actus reus. See, देखिए, suppose that actus reus is not a objective concept नहीं है, एक्टस रियस नॉट है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति को उस सर्कमस्टांसेज में, उस परिस्थिति में ऑफेंस कर रहा है, कोर्ट क्या करती है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट अप्लाई करती है। ये नहीं जानना चाहती है कि एक्यूज कैसा सोच रहा है। एक्यूज के जैसे ही 3-4 लोगों को बुलाती है और वो कहती है कि आप ऐसे परिस्थिति में सर्कमस्टांसेस में होते तो कैसे रिएक्ट करते। रीजनेबल मैन अंडर सर्कमस्टांसेस वो कैसा रिएक्ट करता है, उस तरह से एक्यूज में रिएक्ट किया तो कितना जस्टिफाई है। ये एक्ट इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इफ यू ए प्लेस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर द रिएक्ट दिस वे, that is a situation somebody was trying to the through making a gesture through that acid given the woman right the cause of death any person राइट देता है कि आप डेथ कॉज कर सकते हैं। वुमेन में डेथ कॉज कर दिया। जब कभी भी प्राइवेट डिफेंस की सिचुएशन आती है तो कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करती है कि इस महिला ने अपराध किया है, वो अपराध का नाम है मर्डर। अब ये अक्यूज के ऊपर बर्डन होता है, बताए मेरा केस जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है और मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने आप को बचाने के लिए किया। अब कोर्ट कहती है कि 4 और 5 महिला को पूछती है कि तुमको ऐसे दिखाता है तो तुम भी डेथ कॉज कर सकती है। तो जो हम 3-4 लोगों को सिमिलरली सर्कमस्टांसेस में सिमिलरली एज के उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करके अगर वो कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। अगले वीडियो में हम एक्टस रियस के बारे में और डीप स्टडी बताएंगे। आज का वीडियो में यहीं पर वाइप आउट कर दें।